नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर केस दायर किया गया है। जी हां, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुजफ्फरपुर में केस दर्ज किया गया है। सीजेएम की अदालत में यह मामला दर्ज करवाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मामला दर्ज करवाया है। दरअसल चुनावी सभा में बिहार यूपी के लोगों को गुंडा बताया था ममता बनर्जी ने। 8 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज करवाया गया है। बंगाल चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा के दौरान दरअसल ममता बनर्जी ने यूपी बिहार के लोगों को गुंडा बताया था और इसी मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने यह मामला दर्ज करवाया है और इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। और आपको सुनाते हैं सभा के दौरान ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा था। आईटीआई तो ভরে রেখে দিয়েছো उत्तर प्रदेश गुंडाকে, बिहार गुंडाके, सीपीएम गुंडाके ভাবছো ভয় দেখাই ভোট লুটবো। একটা ভোট লুটে দেখো তুমি, তারপর তোমার কি অবস্থা হয়। একটা ভোট লুটে দেখো। तो ममता बनर्जी को सुना आपने, यही वो बयान है जो उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज करवाया गया है। यूपी बिहार के लोगों को गुंडा बताया गया था इस बयान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गया से खबर। गया के शेरघाटी बाजार में सरसों तेल के गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। साथ ही सरसों तेल भी गोदाम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरसों तेल के गोदाम में आग लगी है, लेकिन आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। शेरघाटी बाजार में यह गोदाम स्थित है जिसमें आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी है और कोशिश यह भी है कि किस तरह से ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। ये 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। सरसों तेल गोदाम में भीषण आग लगी। हालांकि दमकल की टीम मौजूद है। राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी। आप देख सकते हैं कि नुकसान कम हो इसकी कोशिश अभी की जा रही है। आग पर संभवतः काबू पा लिया गया है। उधर मधुबनी में जयनगर अनुमंडल जयनगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लग जाने से 5 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल उसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना ब्राह्मण टोला के वार्ड नंबर 12 की है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण टोला निवासी मुकेश झा के घर में सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घर में सब सोए हुए था, घर में आग लग गया। अब आग कैसे लगा ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम लोग जानकारी हुआ तो यहाँ पर आए तो देखे घर में पूरा आग लगा हुआ था। बच्चा को किसी तरह बचाया गया, जो हॉस्पिटल के लिए भेजा गया, लेकिन ये 2 माँ बेटी में खत्म हो गया। अग्नि उधर नवादा में संदिग्ध मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोंदापुर और बुधौल गांव में आज फिर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। बुधौल में धर्मेंद्र सिंह और गोंदापुर में शिव शंकर यादव की मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक अच्छा शासन को सब पता है कि सब शराब पी के ही मर रहा है, मगर किसी को हॉस्पिटल में रोक नहीं रहा है, ना किसी को पोस्टमार्टम किया है। अखबार पढ़े तो अखबार में दिए हुए है कि डायरिया से मरा है, और कोई डायरिया से नहीं मरा है, सब शराब पी के मरा। मतलब कि शराब मतलब कल परसों का बीच नहीं पिए थे, मतलब होली लगभग पिए थे, मतलब तबीयत वह सब सही था और ले गए थे हॉस्पिटल। मतलब कि 10 बजे उल्टी की हैं, तो सुबह 3 बजे उल्टी की हैं। उधर बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराब से बिहार में हो रही मौत पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह बहुत ही दुखद है और जिस इलाके में यह हो रहा है, हर हालत में वहां के पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इस तरह की चीजें रुकनी मुश्किल होंगी।
राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों ने एक दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने राजधानी की सड़कों को जाम कर जमकर हंगामा और आगजनी की है। देखिए क्या है पूरा मामला। राजधानी में रंगदारी के लिए रक्त रंजित बेखौफ बदमाशों ने शरेआम खेला खूनी खेल। दवा कारोबारी की हत्या से पटना में हड़कंप। ये चीख, ये पुकार और गम के सन्नाटे में दिल को झकझोर देने वाली ये चित्कार उस दवा कारोबारी की पत्नी और परिजनों की है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी है। बांस के बने मरण सेज पर कफन में लिपटा दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव और सड़क पर आगजनी कर हंगामा करते आक्रोशित लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। जो दवा व्यवसायी की दिन दहाड़े यहाँ पे हत्या हुई थी, उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन के साथ वहाँ पे मांग कर रहे हैं। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो हत्या हुई है, पूरे परिजन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे हुआ है। और उसके तमाम जो परिजन हैं वो अपने यहाँ पे रख करके देखिए, यहाँ पे पूरे परिजन है वो शव को लेकर के यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि मांग उठा रहे हैं कि जो हत्यारा है वो पकड़े जाएं। वो मतलब कि शाम को अपने जगह पे उधर बैठते हैं, तो उधर जा रहे थे पापा, तो 2-3 तो बाइक सवार आया और पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, तो पीछे से आके गोली चला दिया यहाँ पे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ मांग रहे हैं। हम लोग कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा प्रशासन रहता, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, बस बोल रहा है कि हम लोग कर देंगे, कुछ कर नहीं रहा। इंसाफ चाहिए, जो मर्डर किया उसको अरेस्ट चाहिए। कल का कुछ होना बेटा लोग पुलिस पकड़ खाली जब बाबू पकड़ तो कहा जाता भैया करता तो ठीक हो जाता, कुछ ना। अपराधियों ने राजधानी पटना के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के IGIMS के पास दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव को बुधवार की शाम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। गोलीबारी के दौरान 9 साल का एक बच्चा घायल हुआ है, जिसका इलाज IGIMS में चल रहा है। नाराज परिजनों ने शव के साथ IGIMS के पास बेली रोड को जाम कर आगजनी की और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक दवा कारोबारी के बेटे ने बताया कि कुछ महीने पहले रंगदारी को लेकर बदमाशों ने दुकान के सामने फायरिंग की थी। उस वक्त शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ महीने पहले वो IGIMS बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सामने वो फायरिंग किया था। प्लस प्रशासन उस दिन एक्शन भी नहीं ली उस दिन, और उसके बाद ये नतीजा ये निकला कुछ एक्शन नहीं लेने का। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ब्रह्मस्थानी गली के पास एक स्थानीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में फर्द बयान लिया जा रहा है, मृतक का ही पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है उनकी पहचान कर शीघ्र हम लोग इसमें। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में रंगदारी की मांग की जा रही थी मृतक से। अभी फर्द बयान लिया ही जा रहा है, तो पहले फर्द बयान लिया जाने दीजिए और सभी से गहनता से पूछताछ हो रही है। जो भी घटना में संलिप्त है हर हालत में उनकी शीघ्र गिरफ्तारी। परिजन पुलिस के लापरवाह रवैये से नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये खौफनाक मंजर देखने को नहीं मिलता। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और परिवार को इंसाफ दिलाती है। पटना से संजय कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और कारोबारी की हत्या के बाद पटना में बवाल देखने को मिला। साथ ही आपराधिक घटनाओं से नाराज सीवान के महाराजगंज के व्यवसायी भी सड़क पर उतर गए हैं। कारोबारी आज अपनी दुकान बंद करके सड़क पर आगजनी कर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के दिनों में स्वर्ण व्यवसायियों से फोन पर रंगदारी की मांग की जा रही है। व्यवसायियों का आरोप है कि पुलिस अपराध की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि 2 रोज पहले यहां के एक स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी। वहीं 2 सप्ताह पहले अपराधियों ने एक व्यवसायी पर गोलीबारी भी की थी, जिससे नाराज व्यवसायियों ने भारी हंगामा किया।
और मुहैया नहीं कराया गया है। लगातार रंगदारी पर रंगदारी मांगा जा रहा है। ये 28 तारीख से लगातार रंगदारी मांगा गया है। आज 3 दिन हो गया प्रशासन से हम लोग सिक्योरिटी मांगते हुए, अपना सेफ्टी मांगते हुए। नहीं है क्योंकि पुलिस जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई थी और हम लोग के मामले में जैसे ही संज्ञान में यह मामला आया उसी के तुरंत बाद जो है एक एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया। जो भी रंगदारी संबंधी जो अपराधियों के द्वारा जो कॉल किया गया है उस पर भी तकनीकी रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यवसायियों को सुरक्षा देने के लिए स्थानीय थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। खबर सहरसा से। सहरसा में 2 चोरों की शामत आ गई। बुडको के कैंपस में चोरी करते दोनों चोर जैसे ही हत्थे चढ़े, गुस्से से आग बबूला पंप ऑपरेटर ने उन पर लाठियों की बरसात कर दी। एक लाठी पड़ी, दूसरी लाठी पड़ी, तीसरी लाठी पड़ी, चौथी लाठी, 5वीं लाठी, छठी लाठी। एक के बाद एक लाठी बरसती जा रही है और लाठी की मार खा रहे शख्स के मुंह से चीख निकलती जा रही है, लेकिन लाठी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए, ये शख्स जान बचाकर भाग रहा है और उस पर लाठियों की बौछार सी हो रही है। 1, 2, 3। जब तक आसपास के लोग बीच बचाव करने सामने नहीं आए तब तक लाठी का कहर यूं ही बरपता रहा। ये नजारा है सहरसा के बुडको कैंपस का। इन दोनों युवकों को यहाँ लोहे की सरिया चुरा के रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद तो इन पर लाठियों की बरसात सी हो गई। मेरे कैंपस में घुस के चोरी कर रहा था। मेरा फिटिंग उठा रहा था और सरिया उठा रहा था मेरा। ये क्या चीज का ऑफिस है? ये पेंटिंग ऑफिस है। लाठियां बरसती जा रही हैं और मार खा रहे चोरी के ये आरोपी दर्द से कराह रहे, कातर निगाहों से बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बेरहम लाठी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर देखिए, किस तरह से लाठियों की बौछार हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन्हें पुलिस के हवाले करना था, लेकिन ये शख्स आखिर क्यों खुद कानून को हाथ में ले रहा है? तो पुलिस को भी बुला सकते थे, आप पुलिस के हवाले भी कर सकते, कानून को क्यों हाथ में लिए? पुलिस को हम लोग अब फोन किए हैं और पुलिस तो पुलिस के आने से पहले आप खुद पिटाई कर रहे हैं, कहीं कहाँ से जाए? जैसे बताइए। हम लोग चोरी कर रहा था सर, पकड़। तो चोर किस तरह पिटाई करनी चाहिए? चोरी कर रहा था सब हम लोग। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और कानून हर समय मुस्तैद है। इसके बावजूद चोरी के इन आरोपियों पर जिस तरह से खुलेआम लाठियां चटकाई गईं, उस पर गंभीर सवाल उठने लाजिमी हैं। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। जाहिर है ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही है। पिटाई की तस्वीरें जैसे सामने आई है, न्यूज़ 18 को सवाल खड़े कर रहा है। चोरी के आरोप में पकड़ा तो आखिर इस तरह से बेरहमी से खुद पिटाई क्यों करने लगा? क्योंकि पुलिस को इत्तला देना सबसे पहला फर्ज था, जरूरत थी। पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? पहले खुद ही इंसाफ क्यों करने लगे? कानून को हाथ में लेने का अधिकार आखिर किसने दिया है? किसी को भी हक नहीं कि किसी भी आरोपी को इस तरह से पकड़कर पीटा जाए। नवादा की बात करते हैं। नवादा में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कई युवक एक साथ बैठकर शराब की पार्टी कर रहे हैं। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है।
जाम से जाम टकरा रहा है और नशे में डूबे नवादा के युवा भोजपुरी गानों पर डांस कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है पकरी बरावा के उसरी गांव का, जहां खुले मैदान में नशेड़ियों की पार्टी चल रही है। नशे की कई बोतलें खुली हुई हैं और पैक बनाने और पिलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इस महफिल में शामिल हर एक शख्स मदहोश नजर आ रहा है। शराब का नशा ही कुछ ऐसा है कि हलक के अंदर जाते ही दिमाग में ऐसी हलचल मचा देता है कि दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। उसे खुमारी में डूबे ये युवा कभी शर्ट खोलकर नाच रहे हैं तो कभी सीटी बजाकर हल्ला मचा रहे हैं। युवा तो मदिरा में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनके पांव जमीन पर ही नहीं टिक पा रहे। ये देखिए, शराब पीकर झूम रहे ये युवा कभी भोजपुरी गानों की धुन पर नाच रहे हैं तो कभी लड़खड़ा रहे हैं। इस महफिल में शराब की नदी तो बह ही रही है, इन युवकों पर गांजे का नशा भी सिर चढ़कर बोल रहा है। तो कबाब और तरह तरह के पकवान से भरी थालियां सजी हुई हैं। शराब के घूंट के साथ साथ इन थालियों पर सजे पुआ पकवान का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। तो नशेड़ियों के जलसे में कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है तो कोई झूम रहा है, हर कोई मदहोश नजर आ रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो शराबबंदी में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, जांच की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मधुबनी की खबर। मधुबनी में बेनीपट्टी अनुमंडल के महमदपुर गांव में होली के दिन आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जघन्य वारदात के बाद से पीड़ित परिजनों का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए महमदपुर पहुंचे आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने इस पूरे मामले में जल्द से जल्द मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। वहीं इस घटना में बीएसएफ के एक जवान की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये जवान होली की छुट्टी में अपने गांव लौटे थे। इधर बेनीपट्टी एसडीपीओ का कहना है कि इस मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अभी तक 10 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लापरवाही तो कहीं ना कहीं सरकार की है, पुलिस की है और प्रशासन की ही है। हाँ, जिसके वजह से इतना बड़ा जो है नरसंहार जो यहाँ पर हुआ है वो होने का काम किया। वरना हमको नहीं लगता कि अगर पहले से लोग सतर्क रहते और ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता जिनका पहले से नाम आ रखा है कई एक अपराध में, और उनको अरेस्ट अगर कर लिया जाता तो हमको नहीं लगता कि ये दिन हम लोगों को देखने को। दोषी को विलम्ब स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा दिया जाए, पीड़ित परिवार के आश्रितों को नौकरी दिया जाए और जो पीड़ित परिवार की बचिया है उनकी शादी का खर्चा सरकार उठावे। दुर्खगड़िया के मदारपुर गांव में 2 एकड़ से ज्यादा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। बाद में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम कर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग से 2 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई। और करोड़ों की लागत से बना बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लापरवाही को लेकर आए दिन हंगामा होता है। गुरुवार को इलाज के अभाव में मरीज की मौत के बाद तो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मरीजों का जीएमसीएच से पलायन शुरू हो गया। बाइक से मरीज को लेकर जाते शख्स की ये तस्वीर बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है। जीएमसीएच से पलायन का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। गुरुवार को गंभीर रूप से बीमार मरीज भी जीएमसीएच से निजी क्लिनिक चले गए, ये आरोप लगाते हुए कि अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हो रहा।
और डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहते हैं। 8 बजे से लेकर आए, पेट में काफी ज्यादा दर्द है, सिर्फ सुई दिया गया है, बाकी अल्ट्रासाउंड जो भी है कुछ इलाज नहीं हो रहा है। अब लेकर मजबूरी मारे प्राइवेट में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। शुभावती देवी को बेहतर इलाज के लिए उनके परिजन सुबह सुबह जीएमसीएच लाए थे, लेकिन 9 बजे तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। आखिरकार इलाज के अभाव में शुभावती देवी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। क्यों आत्महत्या करना? मेरी बीवी तड़पते तड़पते, डॉक्टर के अभाव में मेरी बीवी तड़पते तड़पते मरी है। मैं अपना आत्महत्या करूंगा। मेरे गांव के लोग आ रहे हैं, सब किसी के सामने, पूरे लोगों के सामने मैं आत्महत्या करूंगा। हंगामे के बाद तो स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल से ही गायब हो गए और मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। नौतन से आई कृष्णावती देवी को उनके परिजन निजी क्लिनिक लेकर चले गए तो बैरिया से वृद्ध पिता को लेकर जीएमसीएच आए नीरज चौबे इस बात को लेकर परेशान दिखे कि उनके पिता का इलाज कब शुरू होगा, कब ऑक्सीजन लगाया जाएगा। मेरे पापा हैं, इनका तबीयत सीरियस है। यहाँ पे प्राइवेट में हम लोग गए तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और ये बोला कि इमरजेंसी में लेके जाइए। इमरजेंसी पे आए तो यहाँ पे कोई लिखने वाला व्यवस्था है नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, करोड़ों की लागत से बने जीएमसीएच का हाल नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा हो गया है। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहते हैं। गुरुवार को ही इमरजेंसी में सिर्फ एक शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती है, जबकि अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर हैं। अब सवाल है कि शुभावती देवी को समय पर क्यों नहीं इलाज मिल पाया? क्या सुबह सवेरे इमरजेंसी में नहीं था कोई डॉक्टर? अगर नहीं था तो लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। इधर पटना के रूबन हॉस्पिटल में किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया गया। इसके लिए लेप्रोस्कोपिक विधि का प्रयोग किया गया। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले भी गांधी मैदान रूबन शाखा में 6 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए थे और फिर 2 लोगों का किडनी प्रत्यारोपण किया गया था। सबसे अच्छा पिछले 1 साल सवा साल से हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे थे, तो अब हम लोग शुरू किए हैं। आज से 8 दिन पहले 2 ट्रांसप्लांट हम लोग किया। उसमें दोनों नौजवान और मिडिल एज के हैं। हमारे पेशेंट दोनों ठीक हैं। आज के दिन वो 9वां दिन है, वो घर जाएंगे। हमारे डोनर, हम लोग डोनर जो निकालते हैं किडनी को, वो लेप्रोस्कोपिक मेथड से करते हैं। ये हमारे सर्जन डॉक्टर राजेश रंजन है, डॉक्टर अभिनव हैं, ये लोग लेप्रोस्कोपिक मेथड से निकालते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।